आगे मैं सलीम चौधरी, आप देख रहे हैं आरपीएम भारत न्यूज। ब्लॉक गंगेश्वरी से ग्राम पंचायत काई मुस्तकम से इकबाल सिंह जी मेरे साथ बात करने को तैयार हैं, जो मौजूदा प्रधान है। प्रधान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी प्रधान जी, आपके कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहे हैं और आपने बहुत से कार्य किए, वाकई सराहनीय है, लेकिन अभी भी कुछ काम ऐसे आप करना तो चाहते हैं लेकिन किसी कारण हो नहीं सके। उसका कारण क्या रहा? जी, कारण कुछ भी नहीं है। कारण करा रहे हैं, जो है उन्हें भी हम करा रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से काम हो गए हैं, बहुत से रह गए हैं, काफी काम काफी काम आपने किया है, लेकिन अभी कुछ काम बाकी हैं। तो क्या कारण है जिसके कारण वो काम हो नहीं सके? क्योंकि आपका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, आने वाली 26 तारीख को कार्यकाल पूरा हो जाएगा। काफी काम हुए हैं, हमने कराए भी है। और गांव में ये लगा लो, सरकारी हैंडपंप है, इंटरलॉकिंग है, आरआरसी सेंटर है, तालाब है, बहुत से काम कराए। अच्छा, ग्राम पंचायत के तो मुद्दे तो वाकई सीमित होते हैं, कोई ज्यादा नहीं होते। तो किन किन मुद्दों पर आपने अपने 5 साल में कार्य किया है? सड़क निर्माण है, तालाब है, और गांव में बहुत से विकास है, सफाई है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, एजेड लोग हैं, उनके लिए क्या क्या आपने? ये वैसे 60 साल है, जो भी मुद्दे हैं। और 60 साल यानी विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, हाँ, या आपके विकलांग पेंशन कितने कितने लगभग करा दिए होंगे आपने? लगभग ऐसे मानो 60 70 आदमी करा दिए हैं। और ये जो आवास बनवाए, 10-11 आवास बनवाए विकलांगों के लिए। सर्टिफिकेट ये जो बनता है उसमें जो कि रिक्शा चालक भी मिले हैं, रिक्शा भी मिले हैं। अच्छा, नौजवानों की बात करें तो नौजवानों के लिए आपने क्या किया है? नौजवानों के लिए जो भी मदद हुई है वो करी है। किस तरह की मदद? क्योंकि नौजवान को क्या चाहिए? नौजवान को शिक्षा चाहिए। हाँ। शिक्षा मिलेगी तो वो आगे बढ़ेगा, जब शिक्षा होगी तो फिर आगे रोजगार का अवसर मिलेगा उसको। जी, तो शिक्षा के संबंध में आप कितना काम कर रहे हैं अपने ग्राम पंचायत में? काफी काम करा साहब, हमने स्कूल में पूरी तैयारी करेंगे। आपके कितने स्कूल है और स्कूलों में कितनी तादाद होगी, टीचर वगैरह या जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी तादाद क्या है? हमारे यहाँ 2 प्राइमरी स्कूल है काई मुस्तकम में, और दोनों में ही 3-3 टीचर काम करते हैं बच्चों के लिए। और खाना भी टाइम से मिलता, जैसे केला है, फल है, दूध है। बच्चों को हर तरीका की मदद मिल रही है सरकार की तरफ से। कितने बच्चों की तादाद होगी आपके दोनों स्कूलों में? दोनों स्कूलों में ऐसे लगभग मानो 90 के करीब तो हमारे यहाँ, और दूसरा स्कूल है बराबर मजरा में। अभी जैसे आपने कहा केले भी मिलते हैं, खाना भी मिलता है, तो जाहिर सी बात है बच्चे हैं तो बच्चों को केला मिलेगा, बच्चा खुश हो जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि आपके स्कूल या आपकी पढ़ाई से उनके अभिभावक कितने खुश हैं, जो बच्चों के माता पिता हैं वो कितना खुश हैं? वो भी 50% से ज्यादा खुश है। बाकी 50% से कम की बात करें तो उनको क्या लगता है आपके स्कूल में कौन सी कमी ऐसी जाहिर होती है जिसके कारण वो लोग अभी खुश नहीं है? वो ये बच्चा किसी दिन जाता है, किसी दिन नहीं जाता। कुछ तो गार्जियंस की भी कमी होती है, जो बच्चा नहीं जा पाता, मास्टर को घर से लेने तो आने ये नहीं मानोगे आप। तो ये समस्या रहती है। वही बात आती है गरीबों की। गरीबों के लिए क्या चाहिए? गरीब जो गांव में अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, हर तबके का आदमी होता है। तो गरीबों को क्या चाहिए आपकी ग्राम पंचायत में जो गरीब खुश हो जाए? गरीबों को क्या, गरीबों को यही मुद्दा है, गरीबी दूर होनी चाहिए। और इस तरीके से गरीबी दूर होगी, जैसे हमारे अभी योगी जी ने आवास दिए हैं गरीबों के लिए। हमारे यहाँ 17 आवास मंजूर हो गए और 8 बन गए। 17 में से 8 बन गए हैं। आपका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, तो बाकी की क्या कंडीशन है? बाकी जो बचे हैं वो कब तक आप मानते हैं कि आपके कार्यकाल में हो जाएंगे पूरे? उम्मीद तो करते हैं। देख लो, बहुत कम समय बचा है। कम तो उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यकाल में पूरे हो सकते। लगता है आपको पूरे हो जाएंगे? हाँ। अच्छा, शौचालय की बात है तो गांव के कुछ लोगों को अभी और भी शौचालय चाहिए और जो पूरे नहीं हो पाए हैं, तो शौचालय की क्या कंडीशन रही कि शौचालय पूरे नहीं हो पा रहे? शौचालय काफी मिले हमारे गांव में, 125 के करीब शौचालय मिले। अभी कुछ लोगों को और आवश्यकता है, तो वो भी जैसे अब नई तांती है, नए लोग, नए युवा, नए परिवार जो रहे उनमें से, तो उन्हें भी मिलेंगे, सरकार का मानना है। अच्छा, विकास के कौन कौन से मुद्दे हैं जिससे हर आदमी को, एक आम आदमी को ये लगे हाँ मेरे गांव का विकास हो रहा है? देखिए, जैसे अभी 350 मीटर सीसी कराई है हमारे यहाँ काई मुस्तकम में। 350 मीटर सीसी इधर से और 400 पल इधर से 750 मीटर सीसी हुई है हमारे यहाँ।
और अभी भी कुछ गलियों में जो नाली खरंजे वगैरह साफ सफाई पर जो है फोकस पूरा नहीं है क्या आपका? पूरा फोकस है हमारा। और देखिए अब भी खरंजा हो रहा है, अभी तो कार्यकाल हमारा पूरा होने को जा रहा है, लेकिन अब भी हमारा काम चल रहा है। इधर जाओगे तो आपको दिखाएंगे पूरा काम चल रहा है। अब बात आती है आगे आने वाले कार्यकाल की, क्योंकि समय आपका पूरा होने जा रहा है 26 तारीख को इस कार्यकाल का समय पूरा हो जाएगा। अब दूसरा कार्यकाल शुरू होता है तो उसमें आप फिर से तैयारी कर रहे हैं। तो हर कार्यकाल के मुद्दे अलग होते हैं। इस बार के मुद्दे कुछ थे, अब आने वाले के कुछ अलग होंगे मुद्दे। तो आप किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों पर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? हमने विकास कराया, विकास के लिए जैसे अभी हमारे यहाँ चकबंदी हुई तो हमने 2 तालाब खुदवाए विकास के मुद्दों पे, और पंचायत घर में सीसी टैल है, और ये कूड़ेदान है, साफ सफाई है, सब कराया हम। गांव में जितने भी वोटर हैं आपके जी, वो आपके वोटर माने जाएंगे जितने लोग हैं। कोई ऐसा नहीं जिसने वोट दिया वो भी आपका वोटर है, जिसने नहीं दिया वो भी आपका वोटर है। काम आपने सभी के लिए किया है। अब आने वाले समय में फिर सबके लिए काम करेंगे आप, तो आप लोगों के बीच में जा रहे हैं जी। अब कौन कौन सा मुद्दा, कौन कौन सी बात लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? अच्छा, विकास कराया हम अपने काम पे। विकास का आप लोगों से सवाल करेंगे भाई मैंने विकास किया आपने गांव का जी, आप फिर से मुझे चुने, फिर से प्रधान बना, तो लोग कहेंगे आपने क्या क्या किया है गांव के लिए। कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि आपने काम कौन कौन सा किया, आप हमें बताएं। तो आप उस पर क्या जवाब देंगे, कौन कौन सा काम किया? देखिए हमने गांव में सीसी टैग, पूरे गांव में कम से कम 8-10 खरंजे सीसी टैग के कराए विकास के मुद्दों में, और कम से 100 से ज्यादा शौचालय बनवाए। पंचायत घर पक्का नया कराया है, स्कूल में काम कराया है हमने, और जो युवा हैं हमारे जिन्होंने शौचालय ऑनलाइन कराए उनके शौचालय भिजवाए हमने। अच्छा, कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो एजिड हैं, बूढ़े माता पिता हैं, वो कहेंगे भाई आपको हमने 5 साल के लिए चुना था, 5 साल प्रधान रहे हैं, हमारा पेंशन का काम नहीं हुआ है, अब आने वाले समय में हम कैसे विश्वास करें? क्या वो आप तो विश्वास करेंगे? नहीं, हमने कराया है 60 साल आप गाँव में पेंशन वगैरह का काम आ रहे हैं फुल। ये हमने गांव में अमरोहा जिले तक भी गए हैं, ये गांव कराया 60 साल। अब आप घूम ले गांव में सबकी 60 साल है। तो नौजवान हो या बूढ़े माता पिता हो, सबके लिए आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सभी के लोग मिल रहे हैं, तो आने वाले समय के लिए जो आप बात कर रहे हैं इस कार्यकाल के लिए, तो उस पर कितना विश्वास आप पे कर रहे हैं? हम पे कम से कम मानो 70% लोग विश्वास, क्योंकि प्रत्याशी और भी होते हैं। हाँ। एक आदमी तो लड़ता नहीं है, सभी वादे करते होंगे भाई फला प्रधान ने नहीं किया मैं आप इस काम को करूंगा, तो आप भी वादा कर रहे हैं, वो भी वादा कर रहे हैं, क्योंकि वादे और इरादों का ही दौर चलता है चुनाव के टाइम में। प्रत्याशी वादे ही करते हैं और वादों में ही आदमी जो लुभाते हैं, जो वोटर होते हैं वो वादों से लुभाते हैं। तो आप किन किन वादों पर अपने वोटरों को लुभा रहे हैं? 70% से ज्यादा लोग जनता हमें चाह रही है इस समय। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं ले जाकर पौवे का दिखाया गया भाई लो हम आपको 5 साल, तो आपके कार्यकाल में ऐसा तो कुछ नहीं? 5 साल में ये हुआ भी नहीं मेरे यहाँ, कोई ये दारू धक्का हमारे यहाँ है भी नहीं, ना हम पिलाते हैं। तो काम कोई मुद्दा नहीं होगा, दारू कोई मुद्दा नहीं, चुनाव में विकास मुद्दा हो, विकास मुद्दा। तो आप क्या मैसेज देंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम पंचायत की जनता को? मैसेज यही है, हमने काम कराया, विकास कराया सबको। कौन कौन से काम गिनाएंगे और आगे आने वाले में, अभी तक तो कराया है लेकिन आने वाले समय में के लिए आप क्या मैसेज देंगे? जो आप बनने जा रहे हैं आप प्रत्याशी और फिर से चुनाव की तैयारी करें, तो उसके लिए क्या मैसेज देंगे? उसके लिए मैसेज ये देंगे, जो भी रास्ता एक आध बचा है हमसे उसमें भी सीसी गिरवाएंगे। जैसे अब हमने 700 मीटर सीसी कराई, तो कुछ रास्ता बचे हैं उनमें भी कराएंगे हम। अच्छा, जैसे चुनाव का आपका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है 26 तारीख में, और अभी डेट भी नहीं आई है, कार्यकाल आपका बढ़ भी सकता है और समय से चुनाव भी हो सकते हैं, तो कौन सी चीज आपको बेहतर लगती है कि कम समय से चुनाव हो या आपका कार्यकाल बढ़े? देखो ये तो सरकार का ही मानना है। आपको क्या बेहतर लगता है? हमें तो ये बेहतर लगता है कि चुनाव हो जाए तो और बढ़िया बात। समय से चुनाव हो तो उससे दूसरों को मौका मिलेगा, नए लोगों को। सही बात है। तो क्या सुझाव देंगे आप सरकार को? सरकार का सुझाव यही है कि चुनाव अभी हो जाए तो और बढ़िया, समय से चुनाव हो, समय से चुनाव हो जाए। प्रधान जी का कहना है इकबाल सिंह जी का कि समय से अगर चुनाव हो जाए तो बेहतर रहेगा, और इसी गांव के जो मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों पर फिर से प्रधान जी तैयारी कर रहे हैं। आगे आने वाला समय बताएगा कि गांव के लोग कितना विश्वास करते हैं प्रधान जी।